ହେଲା। ଓମ୍ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितं करुणा वाचालं पवनभयतेगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं कालं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भूमिभावुकाः। ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शिवतातं तपोनिधिम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि उवाच शुक उवाच थरे थरे कहुच्छे ना ऋषि सुखदेव ऋषि कहुच्छे ऋषि माने शुकदेव पुणी कहले इति उत्तम श्लोक शिखामणि जने जने अभीष्टवत् शोधक कौरव स्त्रिय समेत्य गोविंद कथा विथो गुणन त्रिलोक गीता शृणु वर्णयामिते। सुखदेव कहते ये परीक्षित महाराज ये प्रकार उत्तम श्लोक शिखामणि उत्तम श्लोक मानकर शिखामणि माने मुकुटर मणि स्वरूप माने सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्लोक होते भगवान जहाँकर कीर्ति की उत्तम भाव श्लोक आकार ज्ञान कर उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक तो अनेक अच्छा पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर सब ये सब पुण्य श्लोक भितर जी सबुठ श्रेष्ठ पुण्य श्लोक ये प्रकार भगवान गणेश अभिष्टवत लोक मान समस्ते प्रभु को देखिए स्तुति कले प्रभास यज्ञ यज्ञ क्षेत्र में सब सब लोक अच्छे भारत सारा तेणु सब प्रभु को स्तुति कले। अंधक कौरव स्त्रिय अंधक माने जदुवंशी एवं कुरु पांडव पांडव मान स्त्री माने जदुवंशी सब स्त्री माने स्तुति कले भगवान अंधक कौरव स्त्रीषु त्रिभ्य समेत्य गोविंद कथा मिठो गुणन जन्ने अभिष्टवत सब लोक मैंने स्तुति कले क्या भगवान को उत्तम श्लोक शिखामणि सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्लोक भगवान को समस्त लोक स्तुति कले एवं बर्तमान कौरव पत्नी एवं जदुवंश स्त्री माने सी परस्पर मिशिले कारण से बंधु संपर्क जदुवंशर होती कुंती तेणु निजर से भौमी है तेणु से सब मिसिकी समेत एकत्रित हो गोविंद कथा मिठो गुणन भगवान श्रीकृष्ण कथा परस्पर कहुई त्रिलोक गीता तीन लोक जो भगवान को कथा को गीत गीत आकार गान करती भगवत कथा को तीन लोक गान करे शुणु वर्णयामिते तुम्हें शुण मु वर्णना करुच्ची ये कौरव एवं जदुवंशी स्त्री माने परस्पर मिसिकी केमती कृष्ण कथा गान कले ताहा मु वर्णना करुच्ची तुम्हें शुण ए कथा परीक्षित को सुखदेव कहले। द्रौपदी उवाच बर्तमान द्रौपदी होती पांडव बधू सी जदुवंशी सब अच्छा स्त्री मैंने कहते द्रौपदी कौन कहते हे वैदर्भी अच्युत भद्रे हे जाम्बवती कौशले हे सत्यभामे कालिंदी शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणे युग सब 8 जन होती पट्ट महिषी ये ना गोटे गोटे कहले कहले हे वैदर्भी विदर्भराज नंदिनी रुक्मिणी अच्युत हे भद्रे आउ जड़े भद्रा आउ हे जाम्बवती हे कौशले सत्या
बेले हे सत्यभामा हे कालिंदी हे शैव्ये माने मित्रविंदा हे लक्षणा हे रोहिणी श्रीकृष्ण अन्य पत्नीगण हे अच्युत स्त्रिय भगवान स्त्री माने हे कृष्ण पत्नी एतन्न ब्रूत भू भगवान स्वयं उपजेमि तथा लोकम अनुकूर्पन शो मायया जरासंध आदि सब राजा हे कृष्ण पत्नी एतन्न ब्रूत आपण मत कहतु जे भगवान स्वयं उपजेमे यथा तुम मान को भगवान किमितिका विवाह गले लोकम अनुकूर्पन स्व माया निज माया लोक मान को अनुकरण करी तुम मान किपर विवाह कले मत कह प्रभु तो समस्त विवाह कर आठला किंतु कहले तुम सब किमिति विवाह कले थोड़ा मत टे वर्णना कर कह 8 जन रुक्मिणी वाच 1 नंबर तो रुक्मिणी आग कहते चैद्याय मार्पयितुम उद्यत कार्मुकेषु राजस्वजेय भट्टशेखर शेखरितांघ्रेणु निन्ने मृगेन्द्र भाग मजाण वियुथक तत् श्री निकेत चरणोस्तु ममार्चनायन चैद्याय मार्पयितुम उद्यत कार्मुकेषु सिद्धि राजा शिशुपाल को अर्पयितुम शिशुपाल को बर करी आनी कन्यादान करने अर्पयितुम उद्यत कार्मुकेषु माग शिशुपाल को स्वामी रूप वर्ण करा टका आसी सारी एवं उद्यत कार्मुकेषु राजसु अजय भट्ट शेखर शेखरिताग्रेणु भगवान मत अपहरण कर समस्त राजा धनुष धरिक आक्रमण करते निन्ने मृगेन्द्र भागम अजा वियुथात भगवान छेड़ी गोष्ठी भितर सिंहता भाग को आणला भाया ये समस्त राजा मैंने जदि अस्त्र शस्त्र धरिक युद्ध प्रस्तुत हेले से प्रभु का सामने छेड़ी भाया कहीं ये अजय जिते दुर्दांत मनुष्य हेल्ले जय कर प्रभु पक्षे किसी असुविधा नहीं तेणु प्रभु छेड़ी भाया गज सिंह छेड़ी भितर निजर भाग को आणला भाया मत समस्त उपस्थित समस्ते चाहिए मत अपहरण कर रथ बसने तत् श्री निकेत चरणस्तु ममार्चनाय तेणु श्री निकेत लक्ष्मीकर आवास स्थान ये प्रकार जो भगवान शरीर से भगवान ममर्चनाय अस्तु मोर पूजार पात्र होता मुझे पूजा कर सुजोग पाई था कहीं सी मत युद्ध कर राजा मान भर छेड़ी भितर सिंहता भाग धरा भाया राजा भितर मत धरिक सत्य उवाच द्रौपदी पचार तुम कि सी बह कले रुक्मिणी कथा कहले बर्तमान सत्यभामा कहते सत्या कौन कहले सत्यभामा जो मैंने सनाभि बधत बध तप्त हृदा तत्न लिप्ता भिशाप मपमाष्टु
ମୁପାସହାର ଜିତ୍ୱର୍କ୍ଷ ରାଜମଥରତ୍ନ ମଦାତ ସତେନ ଭୀତ ପିତ୍ତାଦିଶତମାନ୍ ପ୍ରଭବିପିଦପାନ୍। ସତ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମେ ସନାଭି ବଧ ତପ୍ତ ହୃଦା ତତେନ। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସେନ ମରିଯିବାରୁ ସନାଭିବଧ ଗୋଟେ ଲାହି ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଛି କ'ଣ ସନାଭିବଧ ମାନେ ନିଜର ଭାଇ ମରିଯାଆନ୍ତେ। ସନାଭିବଧ ତପ୍ତ ହୃଦା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପିତା ହେଲେ ଭାଇନା ପ୍ରସେନଜିତ ନା ଶକ୍ରାଜିତ ତା ଭାଇ ପ୍ରସେନଜିତ ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନାଭିବଧ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରସେନଜିତ ମରିଯାଆନ୍ତେ। ଇଏ ଶକ୍ରାଜିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଲିପ୍ତାଭିଶାପ ମପମାଷ୍ଟୁ ମୁପାସହାର ଏବଂ ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋ ଭାଇକି ମାରିକି ମଣିଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ଶୁଣିଦେବା ପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅପବାଦକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜିତ୍ୱର୍କ୍ଷ ରାଜମଥ ସିଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରସେନଜିତ ସେ ଆସିଥିବା ଘୋଡ଼ା ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମଣି ନେଇକରି ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯାଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୋରଉଟେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେଠି ସିଂହ ବି ମରିକରି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଲୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହକୁ ମାରି ମଣି ନେଇକରି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଭାଲୁ ତ ରାତିରେ ରହେ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପଶିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯଦୁବଂଶୀ ବୟବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆସ ଦେଖିବା ମୋ ନାଁରେ ଅପବାଦ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ। କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଭାଲୁ ମଣି ନେଇକରି ଭିତରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦ୍ୱାରେ ବସ। ନିଜେ ପଶିଗଲେ। ଜିତ୍ୱର୍କ୍ଷ ରାଜମଥ ରତ୍ନମଦାତ ସତେନ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରି 27 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଇଏ 10-12 ଦିନ ବସିଲେ ଝାଡ଼ୁ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ। 27 ଦିନ ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିକି ଆସି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜ ଜାମ୍ବବାନ। ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ଭୀତ ପିତା ଦିଶତମାନ୍ ପ୍ରଭବି ପିବଦତ୍ତାନ୍ ମଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ମଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରଖିଦେଇ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ରାଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ମଣି ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା କେମିତି ଏ ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ମଣି ସହ ଏ ଯେଉଁ
ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ସହିତ ନିଜର କନ୍ୟା ଜାମ୍ବବତୀକି ଆଣିକିରି ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଗଲେ। ଭୀତା ସେ ବହୁତ ସକ୍ରାନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିଛି ନା ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବନି କେବେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଝିଅଟିଏକି ଦେଲେ, ମଣିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଜାମ୍ବବତୀ ଉବାଚ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ଦେହ ହୃଦମୁ ନିଜନାଥ ଦେବମୁ ସୀତାପତି ତ୍ରିଣବହାନ୍ ଯମୁନାभ्यजुध्यत জ্ঞাत्वा পরীক্ষিত উপাহরদহরমান পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহম অমুষ্য দাসী। प्राज्ञाय देहकृत अमुमु निजनाथ देवम बोले हे महाराणी के जाम्बवती कहते द्रौपदी मोर पिता भल्लुकराज जाम्बवान जानी नथिले जे कृष्ण होउछन प्रभु भगवान सीतापति। प्राज्ञाय देहकृत अमुमु निजनाथ देवमु निजर नाथ मान स्वामी आराध्य देवता जाम्बवान श्रीराम। तेणु श्रीराम सीतापति श्रीराम होउछन्ति कृष्ण निजे। तेणु एक कथा से जानी नथिले सहित 27 दिन युद्ध कले। 3 माने 9 3 27 दिन युद्ध जोरसोर चलला। ज्ञाता हे परीक्षित जो जानिले उपाहरत अर्हणमान पादौ प्रगृह्य मणिना अहमुष्य दासी। जो जानी ना रे बापा या आगुरु रामावतार रे मु इच्छा करी राम को सहित मोर के कंडा पकापकी हमता बड़ कषाकषि रावण को जे मारते कम कथा नु। प्रभु समस्त मन जाणी मनस्कामना पूर्ण कले कि मनस्कामना पूर्ण करने जन्म नुह बर्तमान तुम्हें रह द्वापर जुगे कृष्ण अवतार देवी स्त्री सहित कड़ा पकापकी हम। तेणु ये राम रूपे सी ना कृष्ण रूपे अच्छा तेणु सहित युद्ध कले सब कथा मन पड़ जापर भाव कहीं देह पिटा मुथमरा देह आठगोटी दर्ज है गोटा भांगीगला कौटी कौन है। तेणु अकर्मण्य अवस्था को आसे कहले ये स्वयं प्रभु मत कही युद्ध सी द्वापर जुगे हम ये से कथा जाणी जापर सुखदेव कहते हरि तुम्हारा उपाहर अरहण मान। प्रभु जो कहले बर्तमान स्यमन्तक मणि उद्धार करने केवल ये मो ना अपवाद रही। तेणु जाम्बवान कौन कले बोले ये खाली स्यमन्तक मणि फेरेबी मो कन्या सह स्यमन्तक मणि की आप नि पादौ प्रगृह्य मणिना अहमुष्य दासी। पादवंदना करी प्रभुंकर जाम्बवान निजर कन्या सहित स्यमन्तक मणि की फेरेले। तेणु मुझे प्रभुंकर दासी है। कालंदी उवाच तपश्चरन्ति आज्ञाय सुपादस्पर्शनाशया चक्षुपेत्याग्रहात् पाणि अग्रहित पाणि जोहम तद्गृहमार्जनी। कालंदी कहते सूर्यंकर तनया सूर्य पहले तुम्हें भगवान को विवाह करो से तपस्या कर पानी भर बस तप चरंती आज्ञाय। प्रभु अर्जुन के सहित वन विहार आसते देखते गोटे झीटे पानी भर तपस्या करेणु अर्जुन को पठेले चक्षु उपेत्य अर्जुन लेकिन बुझेले भगवान पाया तपस्या कर सोपाद स्पर्शनाशया
भगवान जिते जानीगले ये केवल ये मत पाइबापी तपस्या कर तेणु अर्जुन को नहीं आणिकी पानी ग्रहित पानी ग्रहण कले और से दिन ठार प्रभुंर गृह मार्चनी हो घरे झाड़ू भाया माने ये गर्भ परिहार कर घर सफा कर मार्जनटा कौन करे घर झाड़ू घर सफा करे तो मुझे घर सफा काम रही पत्नी रही कितु से निजको मुझे चाकराणी भाया रही प्रकार कहले मित्रबिंदा वाच तापर मित्रबिंदा आउ जड़े पाटराणी सी कहते जो मान स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान निन्ये सुजूथ जूथगमिवात्मबलिंगी दीपाभि भ्रातृस्व में अपकृत शपुरंग श्रियौक तस्यास्तु में अनुभवं भ्यवने जनत्वं मित्रबिंदा कहते मोर स्वयंवर होता है जो मान स्वयंवर मो स्वयंवर होता से स्वयंवर को जाकि प्रभु विजित्य नृपान राजा मान पराजय करी निन्ये स्वजूथगम इव आत्मबलिंगी दीपाभि समस्त जय करी निजर भाग जेपरी कुकुर कवितु सिंह कुकुर भितर सिंह निजर भाग को नहीं जाए स्वजूथ स्व मान कुकुर कुकुर पल भितर सिंह निजर भाग को नहीं गला भाया सेमती अन्य रजा मैंने नदी स्वयं थे समस्त को पराजय करी सी मत ग्रहण घिनी आनी भ्रातृंश में अपकृत स्वभाव द्वारकापुर को नहीं आते मो भाई मैंने मत ठारू छड़ाई नहीं मोर अमंगल करने बसते किंतु प्रभु से भी परास्त करदे भ्रातृंश में अपकृत स्वपुरम श्रियौक तस्यास्तु मैं अनुभवम अघ्र्यवने जन तुम किपरि जन्म जन्मांतर प्रभुंकर पाद धोइबार सौभाग्य पाती कि जन्म जन्मांतर प्रभुंकर पाद धोइबार सौभाग्य मत मिलू यही कथा कहले अर्थात ये जन्म भी खाली न जन्म जन्मांतर प्रभुंकर चरणार दासी हुए ये कथा कहले मित्रबिंदा सत्यो सत्यावाच शब्दोक्षणों अति बड़ वीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगार चित्राकृतार क्षितिप वीर्य परीक्षणाय तान वीर दुर्मद हन तरसादिगृह क्रीडन बबंध तथा शिशवो अजतुकान कहले सप्त उक्षण अति बड़वीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगार सत्याकुश मोर बापा कौन कले बल पुरुष परीक्षा करने सातोटी बलवान सातोटी बलवान षड्ढ जार सिंह अत्यंत तीक्ष्ण पित्राकृदान क्षितिप वीर्य परीक्षणाय राजा मान वीर्य परीक्षा करने
ସାତ ଷଣ୍ଢ ମାରଣା ଷଣ୍ଢକୁ ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ସାତ ଷଣ୍ଢକୁ ଯେ ଏକ ସମୟରେ ଯୋଚିକିରି ଏକାଠି ସବୁ ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବ